प्रोटोकॉल है, मेरे लिए भी प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल है। जी आए तो उनको पैर कीचड़ में नहीं रखना पड़ा। उनके देश विदेश से लोग आएंगे। ये तो टूरिस्ट पॉइंट तो जो है राम मंदिर। एक तरफ रामनगरी यानी अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। मैं उसी जगह पे हूँ जिस जगह पे मोदी आए थे। या ये जो तस्वीर आपको सामने साफ तौर पे नज़र आ रही है, इसी जगह से यहाँ से गाड़ी से उतर के मोदी जी सामने वाले एक घर में गए थे। लेकिन क्या सवाल उठता है, उस समय यहाँ की तस्वीर इसी तरह से थी या फिर तस्वीर को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई थी या फिर बदल दी गई थी। वो तस्वीर बदली गई होगी कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए उस तस्वीर को बदली गई होगी, लेकिन फिर वो जगह उसी कंडीशन में आ गया। भैया जब यहाँ से मोदी जी गए तो क्या यही कंडीशन था क्या यहाँ का? नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं था, काफी खूबसूरत लग रहा था भैया। हाँ। ये बहुत क्यों खूबसूरत लग रहा था? खूबसूरत इसलिए लग रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे, और प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे आए थे तो स्वाभाविक सी बात है, कर्मचारी अधिकारी लोकल व्यवस्थित लोगों ने अपना व्यवस्था किया, और प्रधानमंत्री जी आए तो उनको पैर कीचड़ में नहीं रखना पड़ा, उनको पैर फूलों पे रख कर जाना पड़ा। अरे जब कीचड़ में वो पैर रख देंगे तो अधिकारी नेता सभी के ऊपर डंडा बजेगा ना। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो भाई अधिकारी और नेता और जो कर्मचारी है तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हमको कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जिससे हमारी वाहवाही हो। उसके बाद आम पब्लिक कैसे जी रही है, कैसे मर रही है, क्या खा रही है, कैसे रह रही है, उनसे मतलब अच्छा ये बताइए, आप यहीं के निवासी हैं, यहीं कहीं रहते मूल हैं? निवासी है यहाँ के। अच्छा नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक कनौजिया है। करते क्या है? हम तो मजदूरी करते हैं भैया। अच्छा मजदूरी करते हैं। मजदूरी में जैसे क्या, गर्रा माटी रिक्शा ऐसा? हाँ, बस यही रिक्शा है, ये रिक्शा है जी। तो लेकिन आप लोग के लिए तो अच्छी बात है, यहाँ बड़े बड़े टूरिस्ट आएंगे, देश विदेश से लोग आएंगे। ये तो टूरिस्ट पॉइंट तो जो है राम मंदिर का जिस दिन ऐलान हुआ था उसी दिन ये पता चल गया, अब तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लेकिन टूरिस्ट पॉइंट बनने के बाद लोकल लोगों की क्या स्थिति परिस्थिति है ये भी तो देखना है। अब हम ई रिक्शा लेकर कहीं जाएंगे, बैरिकेटिंग लगी हुई है, हमको उसके आगे पहुंचना है, लेकिन वो प्रोटोकॉल है। वो प्रोटोकॉल है। तो अब प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना है ना, हम फॉलो करके तभी कुछ करें। आपको मैं बिठा रहा हूँ कि आपको मैं जो है नए घाट से बिठा रहा हूँ कि आपको मैं झुनकी घाट छोड़ूंगा, लेकिन आपको मैं जो है श्रृंगार घाट ही छोड़ देता हूँ, तो आप मुझे झुनकी घाट का पैसा नहीं देंगे ना, क्योंकि आपको मैंने आपके स्थान पे नहीं छोड़ा है। तो आप मुझे झुनकी घाट का पैसा नहीं देंगे, मुझे आप श्रृंगार घाट का ही। कुल मिला जुला के कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल के पालन की वजह से आप लोग को थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह से जायज है, कहा जाए तो जायज है। बिल्कुल जायज भाई, प्रोटोकॉल तो सबके लिए है, हमको भी मानना है, आपको भी मानना है। आपके लिए भी प्रोटोकॉल है, मेरे लिए भी प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री जी के लिए भी प्रोटोकॉल है, सबके लिए प्रोटोकॉल है। अच्छा आवास मिला है? आवास उज्ज्वल योजना अभी तो फिलहाल मेरे पास आवास हमको नहीं मिला। मैंने आवास के लिए 3 बार अप्लाई किया। मेरे आवास अप्लाई करने के बाद मुझे अपात्र घोषित कर दिया गया कि आप आवास के पात्र नहीं हैं, जिससे हमको नहीं मिला। अब ये इसमें क्या है, कैसे है? पात्र हैं आप? भाई एक कमरा बना के रह रहा हूँ, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है पूरा, और पूरी तरीके से कोई चीज नहीं हुआ। थोड़ा सा इनकी एक बार घर की तस्वीर देख लें, फिर हम दोबारा एक बार लौट के आएंगे। अभी कई चीजें आपको यहाँ की तस्वीरें दिखानी है। मैं ऑफ कैमरा कई चीजें तस्वीरें देख रहा था, वो आपको दिखानी एक बार जरूरी है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे वहाँ के जगह का विकास क्या है, कितना उन्होंने जायजा लिया। एक घर का जायजा लेके वो चले गए कि इस पूरी गली, पूरे मोहल्ले और पूरे अयोध्या का उन्होंने जायजा लिया। एक बार जानने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। ग्राउंड पे आ चुके हैं हम, हमारे साथ जी भैया आइए। ये देखिए, ये हमारा मकान है। ये वाला आपका मकान है? ये कमरा है, एक कमरा है ये। आपके मतलब बच्चे हैं आपके? बच्चे, बीवी, बच्चे, परिवार पूरा है मेरे कितने पास। बच्चे हैं? मेरे पास एक बेटी है, पत्नी है, एक बेटा है। ये सब चीजें हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी कैसे होती है? पढ़ाई लिखाई अपनी मजदूरी पे करा रहे हैं। अच्छा, जैसा जो हो रहा है। सरकारी प्राइवेट? सरकारी करा रहे हैं। अरे प्राइवेट कहाँ करा पाएंगे बाबू, जब प्राइवेट में इतना देश भर का प्रोटोकॉल उनका भी है, स्कूल वालों का। आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो हम प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे? हमसे तो पूछा जाता है ना कि आप क्या करते हैं। मजदूरी करते हैं भैया, आप जाके प्राथमिक विद्यालय में अपना राजकीय इंटर कॉलेज में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए।
अब भाई नेता प्राइवेट वाले ऐसा कहते हैं। अब बिल्कुल कहते हैं। हाँ। ये तो आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। हाँ। ये तो मैं तो आज आपको सही चीज बता रहा हूँ, ये तो आप भी जानते होंगे। हाँ। फिलहाल हमारे मुंह से, हमारी जुबान से सुनना चाहते हैं, तो ये तो मैं तो बता रहा हूँ कि अभी हमको एक हाई प्रोफाइल स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना होगा, तो हमसे पूछा जाएगा आप करते क्या हैं, आपकी सैलरी क्या है, आप किस समाज से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है ना भाई। चलिए वो चीज़ें ठीक है। और जिस विद्यालय में आप बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ शिक्षा कैसी मिलती है? अब शिक्षा तो भाई वहाँ के अध्यापक ही बता पाएंगे, हम तो नहीं अनपढ़ नहीं, लोग हैं। आप एक अध्यापक हैं जो, सॉरी, आप एक पिता हैं जो बच्चों को गाइड करने का काम करते हैं। किस तरह की कुछ ऐसा? भाई मैं तो अपने बच्चे को अपने तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं मजदूरी ना करता होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, बाकी ये हमारे साथ कुछ लोग थे और भी रोड की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। हाँ, रोड की कुछ तस्वीरें देखते हैं कि आखिरकार कितना विकास है इस क्षेत्र में। और एक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। मैं ऑफ कैमरा एक चीज़ देख रहा था कि यहाँ पे कितनी साफ सफाई और क्या व्यवस्थाएं हैं, तो मैं आपको एक बार ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराता हूँ कि आखिरकार एक बार देख लीजिए जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं और जो नेता हैं, वो लगता है कि कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। जब बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और भी बड़े मंत्री आते हैं, तो उनको सिर्फ विकास का काम गिनाने के लिए और ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए लिपापोती करने का काम करते हैं। एक और तस्वीर देखिए हेडपंप की, जो सरकारी हेडपंप है। ये मुझे लगता है अगर ऐसे 10 पंप मार दूं तो 20 लीटर पानी भर जाएगा। एक बार तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कितनी विकास है और क्या चीज़ें ज़मीन पे जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, वाकई में ज़मीन पे वो हकीकत है कि नहीं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्वनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।